कलकत्ता में कुछ दिन तक ठहर कर मैं घर गया। वहां पर मेरा दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। अतएव वहां पर बहुत देर न करके मैं फिर भागलपुर चला आया। खज्जरपुर की पुलीनपुरी में बिल्कुल गंगा किनारे वह कमरा है जिसमें कि मैं रहता हूं। मैंने निश्चय किया कि जब तक बीमारी ना हटेगी तब तक यहीं रहूंगा। गोस्वामी जी का साथ छूट जाने से अब तक का डायरी लिखने का उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अपने कुत्सित जीवन का चित्र अंकित करने में लाभ ही क्या है? उल्टा जो लोग उसे देखेंगे उनका नुकसान होने की ही आशंका है। यदि मुझे फिर कभी गुरुदेव का दुर्लभ साथ प्राप्त हुआ तो जी भरकर उनकी तीर्थ स्वरूप पवित्र लीला को डायरी में लिखकर कृतार्थ करूंगा। आज से मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया। बहुत दिन बाद डायरी लिखने की प्रवृत्ति। नियमित रूप से डायरी लिखना छोड़े बहुत दिन हुए। इस एक वर्ष में कितने प्रकार की अवस्था आई और चली गई, उसका ख्याल करने से सपना सा जान पड़ता है। गुरुदेव ने और बारदी के ब्रह्मचारी जी ने डायरी लिखते रहने के लिए मुझे उत्साहित किया था। बहुत जल्द श्री वारदी के ब्रह्मचारी जी की भी जीवनी आने वाली है, कंप्लीट जीवनी उनकी। तो अगर आप लोग उसे सुनना चाहते हैं तो अभी आप एडवांस में उसे बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। गुरुदेव ने और वारदी के ब्रह्मचारी जी ने डायरी लिखते रहने के लिए मुझे उत्साहित किया था। अब उसका स्मरण करने से कष्ट होता है। मैं नहीं जानता कि अपने पाप पूर्ण जीवन की घटनाओं को लिखने की मुझे क्या आवश्यकता है। हाँ, ऐसा जान पड़ता है कि अपने जीवन की खास खास घटनाओं पर विचार करने से शायद कभी मेरा ही भला होगा। समय समय पर स्वभाव में विशेष विकार होना और चरित्र की चंचलता देखकर भविष्यत उन्नति की आशा को बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। चारों ओर देखता हूं कि जिन लोगों का बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ धर्मात्मा समझे जाने के कारण किसी समय देश भर में मान था, वे ही समय के फेरे से अवस्था के चक्कर में पड़कर कुछ के कुछ हो गए हैं। उन लोगों के पिछले जीवन की तुलना में मेरा जीवन भला है ही क्या चीज। बिल्कुल तुच्छ समझकर जिन मामूली प्रलोभनों की परवाह साधारण आदमी तक नहीं करते, देखता हूं कि उन्हीं में विधि के चक्र से पड़कर महान तेजस्वी पवित्रात्मा लोग भी चक्कर खा रहे हैं। अतएव मेरा भरोसा ही क्या है? मैं कितना ही भला क्यों ना हो, मेरा डिग जाना बहुत ही सहज है। और डिग जाने पर फिर अपनी जगह पर पहुंच जाना टेढ़ी खीर है। मैं बखूबी जानता हूं कि जब तक मेरे गुरुदेव की सदैव पवित्र मूर्ति मेरे हृदय में जागरूक रहेगी, उनकी स्नेहमयी दृष्टि मेरी स्मृति में प्रकाशित बनी रहेगी, तब तक मेरा पतन नहीं होने का। महात्माओं की बातों पर अविश्वास और गुरुदेव की कृपा को भूल जाने से ही मेरा अधःपात होगा। अपने को बड़ा समझकर जब और सभी को तुच्छ समझूंगा तब मेरी उन्नति होगी ही किस तरह? कुछ समय से मैं इसी फिक्र के मारे बहुत ही बेचैन रहता हूं, किंतु ऐसी दुर्गति और अवनति होने पर शायद यह डायरी ही मेरे कान खड़े करे और मुझे सद्गति के मार्ग पर लगाए। मैं अपने जीवन की सच्ची घटनाओं पर तो कभी अविश्वास कर न सकूंगा। इस गंदे कूड़े कचरे से भरे हुए जीवन पंख में मेरे दयालु गुरुदेव की स्नेह दृष्टि से समय समय पर जो मनोहर कमल खिल जाता है, उसी यह डायरी ही किसी दिन मेरी नजर के आगे रख देगी। बुरे समय में यह डायरी ही गुरुदेव की याद को फिर से ताजा कर देगी। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने फिर डायरी लिखने का पक्का विचार किया। श्री श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर बारदी के ब्रह्मचारी जी की पवित्र मूर्ति का स्मरण करके अब फिर जीवन की खास खास घटनाओं के लिखने को तैयार हो गया हूं। सत्संग की प्राप्ति, गंगा महात्म्य और तर्पण में विश्वास। भागलपुर आ जाने पर भी मेरे दर्द में कुछ कमी न हुई। ऐसी धारणा हो गई कि अब बहुत दिन तक बचना मुश्किल है।
मेरा संसार में आना व्यर्थ हुआ। जैसी इच्छा थी उस तरह भगवान का नाम न ले सका। इस प्रकार घबराहट और फिक्र के मारे मैं बहुत बेचैन रहने लगा। अब मैं एक निर्दिष्ट नियम बनाकर उसी के अनुसार सारा दिन बिताने लगा। गुरुदेव की कृपा से एक भजनानंदी सत्संगी भी मुझे आसानी से मिल गए। सुना था कि ढाका कॉलेजिएट स्कूल के मास्टर श्रीयुत हरि मोहन चौधरी ने गुरुदेव से संन्यास की कुछ नियम पद्धति ग्रहण की थी। कठोर वैराग्य के सहारे वे सर्वत्यागी उदासी की तरह पैदल ही बहुत पर्यटन करके कुछ समय से भागलपुर आए हुए हैं। रास्ते रास्ते हरि संकीर्तन के भाव की तरंग उत्पन्न करके उन्होंने जनता के हृदय में धर्म का चश्मा बहाया है। भागलपुर की हरि सभा के हरि नाम संकीर्तन में स्वामी जी का अद्भुत भावावेश देखकर सभी लट्टू हो गए। स्वामी जी से भागलपुर में कुछ दिन ठहर जाने के लिए सभी लोगों ने अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध वकील बड़ी आवभगत से स्वामी जी को अपने घर ले गए। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मनुष्य को भगवान का नाम लेने से महाभाव होता है, वह अचेत हो जाता है। यह भागलपुर के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत बात थी। वे लोग स्वामी जी की बेहद श्रद्धा भक्ति करने लगे। शहर में प्रसिद्ध हो गया कि स्वामी जी सिद्ध पुरुष हैं। गुरुदेव की स्वामी जी को यह खास आज्ञा है कि वे एक दिन से अधिक कहीं पर न ठहरे। स्वामी जी का यही नियम हो गया था, किंतु हरि संकीर्तन के लोभ से मस्त होकर स्वामी जी उस आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। मैं तो सन्यासी हूं, मेरे लिए विधि निषेध कैसा? इस धारणा से स्वामी जी गुरु वाक्य की परवाह न करके वकील बाबू के यहां रहने लगे। एक ओर प्रतिदिन हरि संकीर्तन में भावावेश की उमंग में जैसे वे सबको भौचक्का करने लगे, दूसरी ओर वैसे ही कुसंसर्ग में पड़कर मांस और जूठे मीठे आदि की छूत में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके भीतर ही भीतर दिन प्रतिदिन मलिन होते जाने लगे। इसके बाद एक दिन स्वामी जी करीब करीब आधे सीढ़ी की हालत में मेरे पास आकर कहने लगे, भाई मुझे बचाओ, मेरा सत्यानाश हो गया है। सन्यास भाव के साथ साथ गुरुदेव ने कृपा करके मुझे जो अवस्था दी थी वह गायब हो गई है। हाय, मैं एक नए राज्य में पहुंच गया था। नित्य मेरे सामने नए नए दृश्य प्रकाशित होते थे। दर्शन की दिशा मेरे लिए इतनी साफ हो गई थी कि दिन भर में यदि आध घंटे भी दर्शन का कुछ न मिलता तो मैं बेचैन हो जाता था। संकीर्तन में यह दर्शन और भी साफ हो जाता था। अतएव मैं यह कहता हुआ घूमने फिरने लगा कि कहाँ है संकीर्तन, कहाँ है संकीर्तन। गुरुदेव ने कहा था, लगातार नाम का जप करते रहना, इस नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। किंतु इष्ट नाम की अपेक्षा संकीर्तन की ओर मेरा झुकाव अधिक हो गया। इस संकीर्तन के लोभ से ही गुरु वाक्य और सन्यास के नियम की परवाह न करके मैंने वकील साहब के घर आसन जमा लिया। कीर्तन में नित्य नए नए दर्शन होंगे, इस लोभ से ही गुरुदेव की निरी एक आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं संकट में फंस गया हूं। एक आज्ञा का उल्लंघन करते ही 10 नियमों में शिथिलता आ गई। फिर तो आचार छोड़कर स्वेच्छाचार करके क्रम से सब कुछ खो बैठा हूं। कुछ दिन बीतने न बीतते मेरे संकीर्तन का वह भाव और भक्ति भी सूख गई। अब कीर्तन में जाना छोड़ दिया है, मेरा वह भाव नहीं है। मुझ पर अब किसी को श्रद्धा भी नहीं रह गई। उल्टी मेरी अवहेलना ही सर्वसाधारण में है। मैं अब वकील साहब के बच्चों का गृह शिक्षक बनकर समय व्यतीत कर रहा हूं। मेरे लिए कुछ उपाय कर दो। स्वामी जी छात्रावस्था में ढाका कॉलेज में मथुरा बाबू के बहुत ही प्रिय छात्र थे। मथुरा बाबू को स्वामी जी ने जब साफ साफ अपनी दुरावस्था का हाल कह सुनाया, तब उन्होंने दया करके स्वामी जी को हम लोगों के साथ रखने के लिए अपने बच्चों का मास्टर नियुक्त कर लिया। 25 आने मासिक वेतन कर दिया। भोजन आदि की व्यवस्था हम लोगों के साथ ही रही। शाम सवेरे बच्चों को 3 घंटे पढ़ाकर बचे हुए समय में स्वामी जी नियमित रूप से साधन भजन करने लगे। हम लोग महीने के अंत में स्वामी जी के वेतन के कुछ रुपए उनकी स्त्री के पास भेजने लगे। नियम से चलकर कठोर साधन भजन द्वारा स्वामी जी ने
थोड़े समय में ही अपनी दुरावस्था को सुधार लिया। अब स्वामी जी के साथ से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। मथुरा बाबू के मुंशी श्रीयुत महाविष्णु यति हम लोगों के ही डेरे में रहते हैं। यति वंश होने से ही जान पड़ता है उनकी प्रवृत्ति स्वभाव से ही सात्विक है। कायदे से दफ्तर का काम करके बचे हुए समय में वे सिर्फ धर्म कर्म ही किया करते हैं। त्रिकाल की संध्या आदि ब्राह्मण का नित्य कर्म और गंगा स्नान करने तथा अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने का अभ्यास उनका बहुत पुराना है। राधा कृष्ण कहते ही उनकी आंखें भर आती है। वे प्राय प्रतिदिन राधा कृष्ण लीला विशक पद बनाया करते हैं। दफ्तर का काम करते समय भी अहैतुक भाव की उमंग में कभी कभी बेकाबू होकर गिर पड़ते हैं। तब दफ्तर का काम रुक जाता है। ये महाविष्णु मेरे साथ एक ही कमरे में रहते हैं। अतएव भागलपुर आने पर भगवान की कृपा से मुझे सत्संगी की कमी न रही। हमारे डेरे के पूर्व ओर सुविस्तृत गंगा जी है। आजकल बालू खाली हो जाने से धारा कुछ हट गई है। बिल्कुल गंगा किनारे पर हूं। हमेशा विशुद्ध वायु का सेवन करता रहता हूं, किंतु गंगा स्नान करने नहीं जाता। बंधा हुआ जल स्थिर रहता है, अतएव अधिक निर्मल है। इस युक्ति को मानकर मैं कुएं के पानी से नहाता हूं। श्रद्धेय स्वामी जी और महाविष्णु बाबू मुझे पुण्य तोया गंगा जी का बहुत बहुत महात्म्य बतलाते हैं। मैं उसे कुसंस्कार कहकर उड़ा देता हूं। जो हो, उनके आंतरिक आग्रह और अनुरोध को टालने में असमर्थ होकर सब लोगों के साथ ही मैंने सूर्योदय से पहले माघ के जाड़े में गंगा स्नान करना आरंभ कर दिया। कई दिन गंगा स्नान करने से ही शरीर खासा हल्का और स्फूर्तिमान मालूम होने लगा। देखा कि सूर्योदय से पहले गंगा स्नान कर लेने से शरीर की सारी ग्लानि और सुस्ती हट जाती है तथा मन भी मानो स्निग्ध हो जाता है। स्नान करते ही हृदय में प्रफुल्लता और पवित्रता आ जाती है। भगवान के नाम का जप सरस भाव से अपने आप होने लगता है। इन सब बातों का अनुभव मुझे साफ साफ होने लगा। एक दिन गंगा स्नान करते करते अकस्मात मेरी जाति और वंश के संस्कार ने आकर मुझे दबा दिया। ऐसा जान पड़ा कि इन गंगा जी के जल का स्पर्श करके पिता बाबा आदि पूर्व पुरुषों ने यह सोचकर बहुत ही आनंद माना है कि हमारा उद्धार हो गया। प्राचीन समय में योगियों और ऋषियों ने इसी गंगा जल से भगवान की न जाने कितनी आराधना उपासना की है। न जाने किस गुण को प्रत्यक्ष देखकर वे गंगा जी की स्तुति पतित पावनी और मोक्षदायिनी कहकर कर गए हैं। परलोक में रहकर यह गंगा जल पाने से अब भी उन्हें न जाने कितनी प्रसन्नता होगी। मैं आज उनके नाम से अंजलि भर भर के जल दूंगा। यह सोचते ही मैं रुवासा हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि न जाने कितने योगी ऋषि और देवी देवता तथा मेरे पूर्व पुरुष आकर आकाश में ठहरे हुए आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दोनों हाथों की अंजलि में जल भर भर कर उन लोगों का स्मरण करके ऊपर की ओर छोड़ने लगा। इससे मुझे बहुत आनंद हुआ। देवी देवता, ऋषि मुनि और पुरखा लोग आज मेरे कार्य से संतुष्ट हुए हैं। इस कल्पना में सारा दिन बड़े आनंद और उत्साह से बीता। कल्पना होने पर भी इस आनंद के लोभ को मैं छोड़ नहीं सका। प्रतिदिन गंगा स्नान करते समय उन लोगों को जल देने लगा। फिर एक दिन ख्याल हुआ, जब जल दे ही रहा हूं तब रीति के अनुसार ही क्यों न दूं। शास्त्रोक्त प्रणाली से उन लोगों का नाम ले लेकर जल देने से तो उन लोगों को और भी अधिक तृप्ति और आनंद होगा। यह सोचकर मैंने नित्य कर्म की तर्पण प्रणाली को कंठ कर लिया। तभी से मैं प्रतिदिन रीति के अनुसार नियम से तर्पण किया करता हूं। गीता प्रेस में एक पुस्तक प्रकाशित होती है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि किस नियम से करूं, जैसे तुलसी पत्र को कभी भी ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, भाव से तोड़ना चाहिए और एक मंत्र है उसका उच्चारण करने के बाद ही तुलसी पत्र को तोड़ना चाहिए। तो वो सारी बातें, बेल पत्र को तोड़ना, पुष्प को तोड़ना, जैसे अगर हम जैसे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं कि अगर उन लोगों को, हमारे पूर्वजों को जल देना ही है तो क्यों ना थोड़ा विधि से दिया जाए कि उन्हें ऐसे तो लाभ होगा ही और विधि से देने पे और भी लाभ होगा।
तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ा विधि से आप चलेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैं वो बुक का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हो। उसमें सारा नियम दिया गया है, सूर्य भगवान को कैसे जल दें, सुबह में पूजा कैसे करें, शाम में पूजा कैसे करें, और बहुत सारे मतलब जितने भी पूजा पाठ हम करते हैं ना, सारा उसमें विधि विधान शास्त्रों से ही लिया गया है। तो दिया गया है, मंत्र दिया गया है, सुबह उठ के कौन सा मंत्र का जाप करें, पुष्प तोड़ते समय कौन सा मंत्र का जाप करें, जब हम जल चढ़ाते हैं तो कौन से मंत्र का जाप करें, तो सब कुछ दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को प्राप्त करके वारदी के ब्रह्मचारी जी की पूरी जीवनी के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको एक छोटी सी पारिश्रमिक मुझे देनी है और करीबन 20 दिन में ऑडियो आने लगेंगे, तो वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे हम सुनेंगे तंद्रा के आवेश में चक्र शक्ति का अनुभव।